रेलवे ग्रुप डी की हर शिफ्ट में बुयांसी फोर्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं जिसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या आंसर लगाना चाहिए। मतलब दो ऑप्शन के चक्कर में सही ऑप्शन छूट जा रहा है और गलत ऑप्शन में हमें माइनस मार्किंग मिल जा रही है। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है कि बुयांट फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता, बुयांसी फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहले आपको परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा होती क्या। जब भी हम बुयांसी फोर्स की परिभाषा देखते हैं तो बुयांसी फोर्स होता है हटाए गए द्रव का भार। सर हटाए गए द्रव का भार, इसका क्या मतलब है? जैसे भी आप लोग तो देखो यहां पर मैंने एक द्रव दिखाया और इस द्रव पर वस्तु को डुबोया है। तो अगर वस्तु को डुबोया है तो दो चीजें आपको यहां समझनी है। पूरा का पूरा जो आयतन है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं कि ये आयतन जो है वो हमारे वस्तु का आयतन है। जबकि जो हिस्सा पानी के अंदर होता है या द्रव के अंदर होता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा द्रव के अंदर है, तो जो हिस्सा द्रव के अंदर होता है बस उस आयतन का जो नाम होता है वो हमारा द्रव का आयतन होता है। तो जब हम बुयांसी फोर्स की परिभाषा देखते हैं, हटाए गए द्रव का भार, क्योंकि द्रव का भार है तो द्रव का घनत्व लेना है और द्रव का भार है तो हटाए गए द्रव का आयतन लेना है। घनत्व और आयतन मिलाकर द्रव्यमान बना देगा और द्रव्यमान के साथ जब जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भार। तो हटाए गए द्रव पर हमारा कहीं ना कहीं देखो उत्प्लवन बल निर्भर करता है, हटाए गए द्रव के आयतन पर निर्भर करता है। और चूंकि यहां पर स्मॉल जी आया है, स्मॉल जी डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया वैल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड बुयांसी फोर्स निर्भर करेगा, द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात यहां पर स्मॉल जी आ जाएगा, इस पर भी निर्भर करेगा। वस्तु के घनत्व पर कभी भी उत्प्लवन बल निर्भर नहीं करता, यानी किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ज्वाइन करें उड़ान बैच।